आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योग शिक्षक दीपक जांगड़ा। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की समस्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ सामान्य प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगा। तो प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। अगर आप ध्यानात्मक आसन में ना बैठ पाओ तो आपको अपने बेड के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है। बस ध्यान रहे कि जो आपकी कमर गर्दन है वो सीधी रहे। उसके बाद आपको बैठ के आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लेना है। शुरुआती अभ्यास में हमें लंबी गहरी श्वासें भरनी है और खाली करनी है। मतलब आपको इतने धीमे स्वर में श्वासों को भरना है कि आपके श्वासों की आवाज स्वतः आपको भी सुनाई ना दे। और श्वास भरते हुए आपको महसूस करना है कि आपका कंधा, छाती, पेट वाला हिस्सा फूले। और जब श्वास को खाली कर रहे हैं तो महसूस करना है कि आपका पेट, छाती, कंधे वाला हिस्सा सिकुड़े। आठ से 10 बार आपको इस प्रकार बिल्कुल धीमे लंबे गहरे श्वास भरने हैं और खाली करने हैं। उसके बाद आपको हाथों से प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा बनाने के लिए हाथ की पहली दोनों उंगलियों को अंगूठे के मूल में लगा देना है। इस प्रकार आपको लगा देना है। उसके बाद अगला अभ्यास आपको चंद्र भेदन प्राणायाम का करना है। चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपनी बाईं नासिका से श्वास को भरना है और दाईं नासिका से श्वास को खाली कर देना है। फिर वापस बाईं नासिका से श्वास को भरना है और दाईं नासिका से आपको श्वास को खाली कर देना है। 20 से 25 बार आपको चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है। बाईं नासिका मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरना, राइट नोस्ट्रल से श्वास को खाली कर देना। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरना, राइट से खाली कर देना। आपको ध्यान रखना है कि जितने समय में आप श्वास भरें उससे दोगुने समय में श्वास को खाली करने का आपको प्रयत्न करना है। श्वासों की गति को बिल्कुल धीमा रखेंगे और इतने धीमे स्वर में आपको श्वासों को भरना है कि आपके श्वासों की आवाज स्वतः आपको भी सुनाई ना दे। बीस से 25 बार चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास करेंगे हम शीतली प्राणायाम का। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए हाथ की पहली उंगली और अंगूठे के सिरे को इस प्रकार मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। उसके बाद अपनी जिह्वा को कौवे की चोंच के समान फोल्ड करेंगे इस तरह। मतलब कि आपको जीभ को एक पाइप नुमा आकृति देनी है। इसी पाइप नुमा आकृति से आपको श्वास को अंदर भरना है और दोनों नासिकाओं से खाली कर देना है इस तरह। दस से 15 बार आपको शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर लेना है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम शीतकारी प्राणायाम का। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको आगे वाले दांतों को आपस में इस तरह मिला लेना है और यही आपको दांतों से रगड़ खिलाते हुए श्वास को अंदर भरना है और दोनों नासिकाओं से खाली कर देना है इस प्रकार। दस से 15 बार आपको शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर लेना है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हाथों से वापस प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा बनाने के बाद आपको क्या करना है, बाईं नासिका मतलब कि लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरना है, दाईं नासिका यानी राइट नोस्ट्रल से आपको श्वास को खाली कर देना है। फिर राइट से आपको श्वास भरना है, लेफ्ट से खाली कर देना है। लेफ्ट नोस्ट्रल इनहेल
राइट नोस्ट्रल एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। उल्टी नाक से सांस को भरना है, सीधी से खाली करना है, सीधी से भरना है, उल्टी से खाली करना है। ये हमारी एक सीक्वेंस होती है। ऐसी ऐसी 15 से 20 सीक्वेंस आपको कर लेनी है। उल्टी नाक से सांस भरेंगे, सीधी नाक से खाली करेंगे, सीधी नाक से श्वास को भरेंगे, उल्टी नाक से खाली करेंगे। जितने समय में आपने श्वास को भरा है, कोशिश करें उससे दोगुने समय में श्वास को खाली करने की। बिल्कुल धीमे लंबे गहरे श्वास आपको करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लेना है। अपनी बाईं नासिका से श्वास को खाली करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम को विराम कर देना है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हाथों से षणमुखी मुद्रा बनानी है। षणमुखी मुद्रा बनाने के लिए पहली उंगली भौं पर, दूसरी उंगली आंख पर, तीसरी उंगली नासिका छिद्र के पास, चौथी उंगली होठों के पास और अंगूठे से कानों को बंद कर लेना है। और 5 से 7 बार आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। मतलब कि आपको गले से भंवरे की तरह गुंजन करनी है। इस प्रकार लंबा गहरा श्वास भरना है। इस तरह आपको 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। उसके बाद आपको ओम के उच्चारण का अभ्यास करना है 5 से 7 बार। धीरे धीरे करके आप संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, शुरू करेंगे। इस तरह आपको 5 से 7 बार ओम के उच्चारण का अभ्यास करना है। उसके बाद आंखों को बंद रखते हुए प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा शरीर में जो जो परिवर्तन हुआ है उसको महसूस करने का प्रयत्न करना है। और बंद आंखों से हमें ध्यान लगाना है दोनों बाहों के बीच में, जहां आज्ञा चक्र स्थापित होता है। सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए शरीर में जो जो परिवर्तन हुआ उसको महसूस करते रहेंगे। उसके बाद हथेलियों से अच्छे से घर्षण करना है आपको। जितना ज्यादा आप ऊष्मा पैदा कर सकते हैं उतना ज्यादा ऊष्मा पैदा करने का आपको प्रयत्न करना है। उसके बाद गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर रखना है। पलकों को झपकाते हुए आपको आंखों को खोल लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा और फायदेमंद लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।